आई रियली लाइक द लाइनर। मेरा फेस और मेरी नेक अलग अलग लग रही है। ओहो, मैं कर रही थी एवरीडे लुक एंड आई एम लाइक फुल फेस ऑफ मेकअप करके बैठ गई हूँ मैं, मुझसे खुल ही नहीं रहा। मौसम के साथ मेरी स्किन रंग बदलती रहती। L18 एक ऐसा ब्रांड है जो मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। आई हैव सीन देम चेंज एंड रिसेंटली उन्होंने अपनी पूरी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी है। सो आई थॉट व्हाई नॉट क्रिएट अ कॉलेज/ऑफिस मेकअप लुक यूजिंग ओनली L18 के प्रोडक्ट्स। आई हैव ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर। सो ये एक रिव्यू भी हो जाएगा, वन ब्रांड ट्यूटोरियल भी हो जाएगा एंड आपको एक एवरीडे मेकअप लुक भी देखने को मिलेगा। आई एम गोइंग टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम दिस टू दिस यूजिंग ओनली L18 प्रोडक्ट्स। So what are we waiting for? Let's begin. I have not prepped my skin, तो मैं फटाफट से मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ एंड आई एम यूजिंग प्लम का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ देयर राइस वाटर नाइसिनामाइड मॉइस्चराइज़र। यू गाइज नो आई लव दिस। समर्स, विंटर्स, मानसून हर सीज़न के लिए काफ़ी अच्छा है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपको और अच्छा लगेगा। एंड फॉर ड्राई स्किन, लाइक मेरी स्किन समर्स में ना, इट्स नॉट लाइक ड्राई, इट्स मौसम के साथ मेरी स्किन रंग बदलती रहती है, रंग नहीं मतलब अपनी क्वालिटीज़ चेंज करती रहती है। सो आई हैव टू स्विच प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेदर है। फॉर मी समर्स एंड मानसून के लिए परफेक्ट है क्योंकि हाइड्रेट तो करता है स्किन को, एट द सेम टाइम ऐसे ऑयली फील नहीं होता। नाउ फ्रॉम हियर वील स्टार्ट विद द L18 प्रोडक्ट। सो सबसे पहले है लिप बाम की बारी एंड लिप बाम के लिए मेरे पास है ये L18 का TLC लिपी। आई ऑल्सो हैड द पिंक वन, पर वो मेरे घर पे पड़ा हुआ है। दिस इज़ इन द रेड शेड, थोड़ा सा डार्क और इंटेंस होने वाला है ये, मुझसे खुल ही नहीं रहा। दिस इज़ इन द शेड बेरी एंड अगर आप डस्ट की साइड पर हो या फिर मीडियम स्किन टोन के हो, ये कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। इट्स लाइक अ लिपस्टिक, लुक एट द कलर एंड इट्स हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेपरमिंट वाली फ्रेग्रेंस। ज़्यादा नहीं लगाते हैं, इट्स वेरी पिगमेंटेड। मेरे लिप्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे तो आई नीडेड समथिंग, बट इट्स क्लियरली गिविंग अ लॉट ऑफ कलर। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो इन प्लेस ऑफ योर लिपस्टिक। एंड क्योंकि इसमें पेपरमिंट है ना, तो हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, हल्का सा कूलिंग इफेक्ट फील हो रहा है एंड इट्स प्रीटी मॉइस्चराइजिंग। अभी बाकी हमको पता चलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज आई हैड वेरी चैप्ड लिप्स, तो जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना हाइड्रेट किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस एंड बेस के लिए आई हैव गेट इवन CC क्रीम एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई शेड है, अगर होगा तो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। बाय द वे दिस इज जस्ट फॉर 99 रुपीज़ विच इज़ अमेजिंग। लेट्स अप्लाई दिस। ओके, मैं इसको पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ एंड मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि इसने कैसा परफॉर्म किया था बिकॉज इट्स बिन क्वाइट सम टाइम नाउ, सो विल फाइंड आउट टुगेदर। दिस इज़ क्लियरली नॉट माई शेड, काफ़ी लाइट है, बट आई फील कि ये थोड़ा सा शेयर कवरेज है तो इट विल स्लोली अडेप्ट टू माई स्किन टोन। या इट हैज़। इसका जो फिनिश है इट्स सर्टनली वेरी मैट। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हो बिकॉज इंस्टेंटली ही मेरी स्किन ऐसे टाइट और स्ट्रेची फील होने लगी है। हाउएवर कवरेज की अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ अ शेयर कवरेज, सो एवरीडे के लिए इट इज़ परफेक्ट एंड आई थिंक मैट होना भी अच्छा है बिकॉज यू गो आउट इन द हीट, पसीना भी आता है एंड इफ़ यू आर इन द हीट तो ऑयल और वो सारी चीज़ें भी निकलती हैं। सो उसके लिए आई थिंक दिस विल बी प्रिटी लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो। मैंने इसको अंडर आइज पे और अराउंड द आई इसलिए नहीं लगाया बिकॉज आई हैव अ कंसीलर टू टेस्ट आउट, तो इसीलिए। सो दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर। सो आई विल क्विकली अप्लाई इट ऑन दिस साइड ऑल्सो, और जबकि मैंने काफ़ी लिया था। दिस शेड इज़ एक्चुअली प्रिटी लाइट एंड अगर आप फेरर स्पेक्ट्रम में हो तभी आपको सूट करेगा, अदरवाइज तो आप एकदम भूत जैसे लगने लगोगे। लाइक मैं ही भूत जैसी लग रही हूँ, मैं किसी की और की क्या बात करूँ। इट हैज़ अ वेरी पाउडरी फिनिश इफ आई कैन से, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत सारा पाउडर लगाया हुआ अपने फेस पे। ब्लेंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हुआ है एंड कवरेज के लिए भी आई एम प्रीटी हैप्पी फॉर द CC क्रीम। डिसेंट कवरेज है आई वुड से एंड बिकॉज इट्स सो लाइट वेट आप बिल्ड भी कर सकते हो। मुझे इस वक्त लग ही नहीं रहा है कि मेरे फेस पे कुछ है एंड इट्स नॉट ट्रांसफरिंग मच बिकॉज ये सेट हो गया है बहुत अच्छे से। माई स्किन इज लुकिंग अमेजिंग, फॉर दैट आई विल गिव पॉइंट्स टू दिस, बट शेड मैच थोड़ा सा हो गया। खैर कोई बात नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द कंसीलर एंड कंसीलर के लिए आई हैव देयर न्यूली लॉन्च्ड Get Even concealer. This is in the shade Marble and I think this is a pretty decent match for me. I just hope with this CC cream ज़्यादा कुछ ना हो। दिस हैज़ अ येलो अंडरटोन, तो अगर डार्कनेस भी है ना तो उसको हल्का फुल्का कैंसिल आउट करने में हेल्प करता है ये कंसीलर। आई लाइक इट हैज़ अ मीडियम कवरेज ऑल्सो एंड इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेज़ F011 कंसीलर ब्रश। ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज लुक एट दैट, मेरी इतनी डीप सेट आइज़ है ना, मेरे को प्रॉब्लम होती है इनर कॉर्नर्स में एंड ये आसानी से इनर कॉर्नर तक चला जाता है। सो इसको फटाफट से कर लेंगे ब्लेंड
क्योंकि अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक छोड़ दिया ना अपने स्किन पे तो ये बहुत जल्दी ऐसे सेट होना शुरू हो जाता है. सो बी वेरी क्विक व्हेन यू आर ब्लेंडिंग दिस कंसीलर. कवरेज की अगर मैं बात करूँ तो इसका कवरेज मीडियम ही है, लाइक शेयर टू मीडियम ही है. एंड द शेड इज़ वेरी येलो ऑनेस्टली. आई थिंक मेरे को सीसी क्रीम थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा. द कवरेज इज़ प्रिटी डिसेंट. मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हद तक छुप गए हैं एंड जो थोड़ा बहुत हल्का सा पीक थ्रू कर भी रहे हैं वो हम पाउडर से कवर अप कर लेंगे. कंसीलर अच्छे से ब्लेंड तो हो गया है बट फॉर सम रीज़न आई फील ये ना कहीं कहीं पे इकट्ठा हो रहा है. आई डोंट नो, आई हैव यूज्ड इट वंस बिफोर ऑल्सो. उस दिन शायद ऐसा नहीं हो रहा था. आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग टुडे और मे बी आई हैव नॉट ब्लेंडेड इट इनफ. L18 के पास प्राइमर भी है जो कि मैं बिल्कुल भूल गई. दिस इज़ देयर एज द बेस प्राइमर. एनी विच वेज आई विल नॉट यूज़ इट बिकॉज इट्स अ स्मूदनिंग पोर फिलिंग मैटिफाइंग प्राइमर एंड मेरी काफ़ी ड्राई स्किन है तो ये स्मूथ तो कर देगा मेरे बेस को बट इट विल मैटिफाई इट फर्दर एंड आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन. तो इसीलिए आई डेंट यूज़ इट. This is just for 125 rupees. I mean, if you have oily skin, you can go for this. I have to mention this. Concealer का जो effect है, it's very dewy. Whereas जो base था वो काफ़ी matte था. And I think उसी वजह से इकट्ठा हो रहा है because the base was very very matte. And thankfully मैंने under eyes पे नहीं लगाया था. But I still फाइंड इट अ लिटिल डिफिकल्ट टू ब्लेंड इट ओवर दिस. लाइक क्योंकि मेरा बेस ना बिल्कुल सेट हो चुका है तो कंसीलर जो उसके ऊपर ग्लाइड नहीं हो पा रहा अच्छे से. दैट्स द प्रॉब्लम. खैर वी लीव इट लाइक दैट. मैं थोड़ा सा कंसीलर बस और ऐड करूँगी अपने इनर कॉर्नर्स में बिकॉज आई फील वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ग्रेनेस दिख रही है. एंड वील ब्लेंड इट ऑल आउट. फॉर ब्लश आई हैव 2 ऑप्शन, एक्चुअली 3 ऑप्शन. सो आई हैव देयर ब्लश बॉम्ब्स. मेरे पास 2 शेड्स हैं एंड साथ में आई हैव देयर 2 टाइमिंग लिप एंड चीक टिंट. I don't know what to use. ये थोड़ा orangish में हो जाएगा. Whereas let's see, this is also coral and this is red. Oh, let's use red क्योंकि ये ना red नहीं है. It's like a mauvish pinky color, like reddish pinky color. So मैं थोड़ा सा ऐसे back of the hand पे ले रही हूँ. And remember this always कि आप हमेशा back of the hand पे लो चाहे कोई भी blush हो. Take a brush, थोड़ा सा dense brush लो, उस पर अच्छे से प्रोडक्ट को लोड कर लो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग. अदरवाइज़ यू वुड नॉट नो कि कितना पिगमेंटेशन है. अभी भी देखो मैंने कितना ज़्यादा लगा लिया है एंड ये बहुत जल्दी सेट हो जा रहा है. ओह बहुत ज़्यादा लग गया. सी अगर मैं फेस पे डायरेक्टली लगाती तो मेरे को कितना मुश्किल होता ब्लेंड करने में. एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ इट. इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड एक्चुअली. मैं कर रही थी एवरीडे लुक एंड आई एम लाइक फुल फेस ऑफ मेकअप करके बैठ गई हूँ मैं. नहीं हम इसको नेचुरल बनाएंगे. अभी रुक जाओ, इतने की ज़रूरत नहीं है. यू लिटरली नीड द टाइनीएस्ट अमाउंट ऑफ दिस ब्लश. ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड अभी मुझे इसको नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि मैं भूत लग रही हूँ, लिटरली भूत लग रही हूँ. दिस इज़ काइंड ऑफ ड्यूई बट ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है. सो मेक श्योर कि आप फटाफट से सब कुछ ब्लेंड कर रहे हो. ऑलराइट, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल द क्रीम प्रोडक्ट्स. सो अब हम मूव ऑन करेंगे विद सम पाउडर प्रोडक्ट्स एंड आई हैव L18 का लॉन्ग लास्टिंग कॉम्पैक्ट इन द शेड मार्बल बिकॉज मुझे यही थोड़ा येलो अंडरटोन में दिख रहा था. बाकी थोड़े से मुझे डार्क लग रहे थे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड ये ऐसे स्पंज के साथ आता है बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट. आई एम गोइंग टू यूज़ माई पफ एंड इससे मैं अपने अंडर आइज को सेट करूँगी. ओके द कलर मैच इज़ गुड एंड इट्स अ वेरी मैटिफाइंग पाउडर. ऑल्सो इसमें कवरेज भी है विच इज़ गुड. लुक एट दैट. लाइक अंडर आई पे मेरे थोड़ा सा ग्रेनेस मुझे दिख रही थी तो मैंने ऐड करा इसको एंड इट हैज़ एडेड कवरेज टू इट. बहुत सारे पाउडर लगाने के बाद आई जस्ट यूज़ माई पाउडर ब्रश एंड हम सारा एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे. मेरा फेस और मेरी नेक अलग अलग लग रही है. ओहो आई एम जस्ट होपिंग कि मेकअप सेटिंग स्प्रे डालने के बाद मेरा फेस थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा बट लेट्स होप. फिंगर्स क्रॉस्ड. ओके सो नेक्स्ट बारी आ जाती है लाइनर एंड काजल की एंड आई लव दिस पार्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हम जो रेगुलर लाइनर काजल लुक होता है ना वही क्रिएट करने वाले हैं बट आई जस्ट ड्रॉ अ लिटिल विंग. सिर्फ सिंपल लाइनर लगाएंगे, हल्का सा विंग भी करेंगे. ठीक है. एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग L18 आई लाइनर ड्रामा. ओके आई ऑल्सो हैव देयर ये वाला बट ये मेरा सूख चुका है एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क तो मैं ये वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ. दिस वन ये बॉटल वाला जो है दिस इज़ जस्ट फॉर 90 रुपीज़ वेयर एज दिस वन इज़ फॉर 135 रुपीज़. ओह इसका वॉन्ट बहुत पतला है. गुड. चलो फटाफट से लाइनर ड्रॉ करके देखते हैं. द लाइनर इज़ एक्चुअली प्रिटी गुड. आई मीन बहुत प्रिसाइज चल रहा है, पतला सा लाइन खिंच रही है. आई रियली लाइक द लाइनर. इस वाली लाइन पे मुझे थोड़ा सा ऑफ कैमरा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है बट या लाइनर तो मेरा बड़ा सुंदर लगा है. अब हम लगा लेंगे काजल एंड मैं L18 का आई ड्रामा काजल यूज़ कर रही हूँ एंड इफ़ यू नो मी यू नो दिस इज़ माई फेवरेट काजल. बहुत ही बढ़िया है. इसमें ना
अच्छा खासा ब्लैक है ये, आईज को बिल्कुल भी टग या पुल नहीं करना पड़ता एंड मेरी आंखों पे तो ये अच्छा खासा लास्ट करता है। काजल लगाने के बाद मैं एक एंगल ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड भी करी हूँ थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट के लिए। इसके बाद मैं कर लूँगी अपनी आई लैशेज़ को कर्ल। मैं यूज़ कर रही हूँ कफ्स एंड लैशेज़ का आई लैश कर्लर। बाय द वे दिस इज़ नाउ अवेलेबल। आप मिंत्रा से ले सकते हो, कफ्स एंड लैशेज़ की वेबसाइट से भी ले सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड आई लैश कर्लर। वंस आई एम डन विद दैट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा एंड आई लाइक काफ़ी अच्छे से लैशेस को कोट कर देता है एंड इट ऑल्सो गिव लेंथ एंड वॉल्यूम एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आई लैशेस क्लम्प नहीं होती हैं। सो दैट्स बिफोर एंड दैट्स आफ्टर। इस लिप बाम को करूँगी मैं वाइप ऑफ। ओके सो आई जस्ट वाइप्ड ऑफ द लिप बाम, दैट्स बिकॉज मुझे लिपस्टिक लगानी है एंड अगर मैं लिप बाम की हाइड्रेशन की बात करूँ सो मेरे लिप्स काफ़ी ज़्यादा चैप थे बट राइट नाउ दे आर फीलिंग प्रिटी हाइड्रेटेड विच इज़ ये आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर शेड अगर आप मीडियम टू डस्की साइड पे हो तो ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा बट फॉर मी ये थोड़ा सा इंटेंस हो रहा था। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द लिपस्टिक आई क्विकली सेट माई फेस बिकॉज आई एम डाइंग टू डू इट। मेरा फेस मुझे इतना ज़्यादा सफ़ेद लग रहा है ना, क्या ही बताऊँ। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग L18 का सो सेट मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज एक्चुअली अ बॉम्ब प्रोडक्ट फॉर द प्राइस दैट यू आर पेइंग 210 रुपये का ये एंड डिस्काउंट पे आपको थोड़ा सा सस्ता और भी मिल जाएगा ये, बट फॉर द प्राइस इट इज़ इनसेन बिकॉज ये आपके मेकअप को अच्छे से लॉक कर देता है, बिल्कुल भी बज नहीं होता मेकअप। सो आई लाइक इट फॉर दैट। इट हैज़ अ अल्कोहली फ्रेग्रेंस बट इफ़ यू आर ओके विद इट देन इट्स फाइन बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए रहती है एंड देन इट गोज अवे। आई थिंक पाउडरीनेस भी बहुत हद तक चली गई है फेस से एंड माई फेस इज़ नॉट लुकिंग दैट वाइट नाउ, लाइक इन द मिरर ऑल्सो अभी काफ़ी ठीक लग रहा है मुझे। नाउ इट्स टाइम फॉर द लिपीज़ बट आई थिंक मेरे को अपना हुलिया पैलेट थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। सो आई क्विकली जस्ट फिक्स माई हेयर एंड वेयर सम ईयरिंग्स एंड आई बी बैक। आई थिंक आई एम लुकिंग प्रेजेंटेबल इनफ। मेकअप इतना भी ख़राब नहीं लग रहा है अब, बिंदी लगा करके झुमके डाल करके बालों को फिक्स करके इट्स एक्चुअली लुकिंग प्रिटी डिसेंट। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन होगी ना यू विल लव दिस मेकअप इवन मोर बिकॉज एवरीथिंग इज़ मैट, कुछ भी ग्लॉसी नहीं है एंड फॉर एन एवरी डे इट्स प्रिटी डिसेंट बिकॉज जब आप बाहर निकलोगे गर्मी लगेगी तो सब पसीना आ जाएगा एंड यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ग्लोइंग। नाउ फॉर द लिपस्टिक आई हैव 3 ऑप्शन। सो आई हैव 2 मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड मेरे पास एक ग्लॉस भी है। विल स्टार्ट विद द लिक्विड लिपस्टिक। मैंने पहले एक बार L18 का रिव्यू किया था, तब मैंने उनकी 3 का ऐसे स्टैक आता है वो भी रिव्यू किया था। यू कैन गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो बट फिलहाल के लिए आई हैव दीज 3 लिपस्टिक्स। नाउ फॉर दिस लुक मैं हमेशा न्यूड लगाना प्रेफर करती बट सिंस आई हैव अ हॉट पिंक लेट्स स्टार्ट विद द हॉट पिंक शेड। नाउ दिस इज इन द शेड पिंकलिशियस एंड ये एक पर्पली पिंक कलर है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ओ ये तो ग्लॉस है। आई हैव 2 ग्लॉस एंड अ मैट लिक्विड लिपस्टिक। फॉर द ग्लॉस इट इज़ एक्चुअली प्रिटी डिसेंट क्योंकि जो पिंक है ना इट्स नॉट टू ओवरपावरिंग एंड the shade is pretty sheer but beautiful भी है। It's very hydrating also, like the formula is very hydrating। इसमें ना बहुत गंदी सी fragrance है। I don't like that fragrance at all and it's not going away for some reason। So this is the first shade and this is Pinkalicious OMG lip gloss from L18। It's not sticky। This next gloss is beautiful। This is in the shade Honeyed Hush and बहुत ही प्यारा सा browny nudish lip gloss है ये। Again same fragrance। लुक एट दैट कलर। अगर आप मीडियम डस्की साइड पर तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वॉश आउट कर दे बट इट्स गिविंग माई लिप्स जूसी प्लम्पी वाइब। ओह आई लाइक दैट। अगेन द फॉर्मूला इज नाइस, इट्स जस्ट द फ्रेग्रेंस दैट इज अनोइंग। एंड लास्टली आई हैव इज दिस लिपस्टिक। दिस इज लिक्विड लिप कलर इन द शेड फ्लैटरिंग न्यूड। कलर तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। कलर एक्चुअली में काफ़ी सुंदर है। इट्स वेरी लाइट वेट ऑल्सो, डजंट फील लाइक एनीथिंग ऑन द लिप्स, इट्स जस्ट द फ्रेग्रेंस दैट इज अनोइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट द फॉर्मूला फील्स रियली रियली नाइस। ऑल्सो मेरे लिप्स काफ़ी अच्छे से प्रेप्ड अप भी हो गए आफ्टर द लिप बाम एंड द लिप ग्लॉस। सो काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो रहा है एंड आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। आई लाइक द शेड। आई थिंक विद दिस लुक ये लिपस्टिक बहुत अच्छे से जा रही है। लव इट। आप ना इसको ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसका जो फॉर्मूला है ना इट्स नॉट एक्सट्रीमली मैट, लाइक इट टेक्स टाइम थोड़ा सा ड्राई आउट होने के लिए। सो आपको वो विंडो मिल जाएगी ब्लेंड करने के लिए। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी फील हो रहा है। हल्का सा स्टिकीनेस है, बहुत हल्का सा, बट आई डोंट माइंड बिकॉज मेरे लिप्स बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रहे हैं। आई थिंक इस लिपस्टिक के ऊपर हम ये वाला ब्राउन वाला ग्लॉस यूज़ करके देखते हैं कैसा लगेगा। ये लिपस्टिक तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। द कॉम्बिनेशन इज लुकिंग अमेजिंग so far। I like it। I like the combination। What do you think? Let me know in the comments। And that's pretty much it for L18 and this look। अपने favorite products की बात करूँ so I really like this lipstick। इस lipstick का सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है and that is the fragrance। but एक बार ये सूख जाता है ना तो चली जाती है fragrance। however glosses से जो fragrance है वो नहीं जाती क्योंकि
ग्लॉसेस सूखते नहीं हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक्ड देयर ब्लशेज, लाइक काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद देम. एंड इनका जो लिक्विड आईलाइनर था इट वॉज बॉम्ब, मज़ा ही आ गया. जो सीसी क्रीम थी ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इट फील्स लाइक स्किन एंड बिल्कुल सेट हो जाती है. एंड एक बार आप जब पाउडर कर लेते हो ना तो फिर बिल्कुल भी मूव नहीं होगी. हाउएवर द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज कि इसमें 2 शेड्स ही आते हैं. सो आई डोंट नो सिर्फ 2 शेड्स इतने सारे स्किन टोन्स को कैसे केटर करेगा. आई मीन L18 के पास क्लियरली डिस्ट्रीब्यूशन है, दे हैव ऑडियंस, एंड अगर वो थोड़े ज़्यादा शेड निकालेंगे, आई मीन they don't have to do 10 shades in the first go. वो 6 या 7 शेड्स से शुरू कर सकते हैं and see how the response is. But you know, just launching 2 shades, you are literally ignoring the entire dusky and medium skin tones. So yeah, I don't like that fact because it's a very old brand and I think उन्होंने इतनी रिसर्च करी इतने सारे products बनाने के लिए. They could have researched a little bit more and come up with more shades. That's just what I feel about it. What do you think about this look? वो भी मुझे comment करके ज़रूर बताना. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है then make sure to check this one out. आपको ज़रूर अच्छा लगेगा. सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, so make sure to check them out. मेरी अगर मानो then do try out their liquid lipstick. I really like the formula and also their liquid eyeliner. And yes, I totally forgot. their kajal, it's bomb, it's a beautiful kajal, I absolutely love it. So ये 3 products तो try करना बनता ही बनता है. And if you have already used L18, what are your thoughts about it? Please do let me know in the comments because we are building a community here and your opinion matter. And हो सकता है कि आपका जो experience था वो किसी के लिए helpful रहे because I have dry skin type and you know सबका अलग अलग preference and liking हो सकती है. So you know, leave your review in the comments and that's it for today's video. I'll see you guys very soon. Till then, take care. Bye.